नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक वादा किया था कि आज से प्रत्येक दिन हर वैकेंसी की अपडेट मैं यूट्यूब पर आपको दूंगा। आज से मैं उस सिलसिले की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज इस सिलसिले में सबसे पहले मैं भोपाल लोकेशन से इसकी शुरुआत करूँगा, क्योंकि भोपाल में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत परेशान रहते हैं। कई पुराने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी दिनों से नौकरी की तलाश थी, लेकिन उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। गाइड्स, आपके लिए खुशखबरी है। मैं आप लोगों को सारे भोपाल से जो भी वैकेंसी आज के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूं, और इसको आप लोग ध्यान से देखना, समझ लेना। सबसे पहले हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है काउंसलर की। फीमेल काउंसलर चाहिए। लोकेशन इसकी एमपी नगर है। कोचिंग क्लास के लिए ये वैकेंसी आई हुई है और कॉम्पिटिटिव कोचिंग क्लास है। मैं आपको पूरी डिटेल में बात बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगे कि आप इसके लिए आपकी प्रोफाइल सही है तो आप लोग इंटरव्यू के लिए जाना। तो देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग क्लास है। ये IAS-PSC, मेरा मतलब MPPSC और UPSC की तैयारी करवाती है। 8 साल पुरानी कोचिंग है। MP नगर में इसका ऑफिस है, और जो कैंडिडेट्स चाहेंगे उनको एड्रेस और फ़ोन नंबर डिटेल में मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। हमारे टेलीकॉलर्स या हमारे एग्जीक्यूटिव द्वारा, जो भोपाल के मैनेजर्स वगैरह हैं, उनके थ्रू मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले आप इसकी पूरी डिटेल समझ लीजिए। करना क्या है, काउंसलर का मतलब होता है आपको जो वहाँ पर स्टूडेंट आएंगे कोचिंग के लिए उनकी काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग इन द सेंस कि उन्हें MPPSC की तैयारी करनी है, क्यों करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, UPSC क्या है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, UPSC के थ्रू किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है, कोचिंग की फीस कितनी है, इसके अलावा किस किस पैटर्न पर एग्ज़ाम होता है, तैयारी क्यों करना चाहिए, कब इसका एग्ज़ाम होता है, ये सारी चीज़ें आपको कैंडिडेट को बतानी रहेंगी। उन्हें कन्विंस करना रहेगा एडमिशन के लिए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्लास का टाइम क्या होगा, है ना, और इससे संबंधित और भी जो सारी चीज़ें हैं कोचिंग से संबंधित। लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप किसी को कन्विंस कर पाएंगे। मैं फिर क्लियर किए दे रहा हूँ, ये वैकेंसी केवल फीमेल के लिए है। आपको बता देता हूँ, कल मैंने कुछ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी डाली थी पिपलानी लोकेशन की। उसमें बहुत सारे मेल कैंडिडेट के भी रिप्लाई आते रहते हैं, सर मेरा करवा दीजिए। भाइयों, फीमेल मतलब कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए वैकेंसी है। तो जो फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट उस पर रिस्पॉन्स ना करें, क्योंकि कंपनी ने स्पेशल डिमांड की हुई है कि नहीं सर, हमको फीमेल कैंडिडेट ही, फीमेल एम्प्लॉय ही चाहिए। ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फीमेल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैंने जो चीज़ आपको बताई है, जिन कैंडिडेट्स को इसके बारे में नहीं पता है और ग्रेजुएट हैं, वो ग्रेजुएशन उनका होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन में ऐसा कोई स्पेशल नहीं दिया गया है कि आपका BA हो, BSc हो, BCom हो, जो भी आप, या BCA है, कोई भी आपका किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपको इस सेगमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैं ये लैपटॉप में देख करके और इसकी पूरी डिटेल आपको बताए दे रहा हूं। तो इसके संबंधित आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, और कोई कैंडिडेट अगर एक्सपीरियंस है
तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी इंटरव्यू में, मतलब कि उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी यहाँ पर 12,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये के बीच में रहेगी, लेकिन 15,000 अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट होगा तो उनको मिल पाएगी, अदरवाइज फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 12,000 से स्टार्टिंग है। फ्रेशर इन द सेंस कि अगर आपने किसी दूसरे सेगमेंट में भी काम किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उस फील्ड के बारे में, उस सेगमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कन्विंसिंग पावर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी आते हैं कई बार कैंडिडेट के साथ में। तो जो कैंडिडेट इन द सेंस जो वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, तो स्टूडेंट के साथ में उनके पेरेंट्स भी होते हैं, तो पेरेंट्स को आपको कन्विंस करते आना चाहिए कि उनको आप अपनी कोचिंग क्लास में एडमिशन के लिए कैसे एग्री कर पाएंगे। कंप्यूटर स्किल्ड यानी कंप्यूटर नॉलेज अगर आपके पास बेसिक है तो भी चल जाएगा। बेसिक इन द सेंस आपको एक्सेल में काम करते आना चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, नॉर्मली जो होता है एंट्री वगैरह करनी रहेगी। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, MPPSC और UPPSC की कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछी जाएंगी। कंपनी ने साफ बोला हुआ है, ये मैं अपने लैपटॉप पर जो मेल आया हुआ है, जो कंपनी ने डिमांड रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके पास MPPSC और UPSC के बारे में जानकारी होना चाहिए, UPSC क्या है, MPPSC क्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो इंटरव्यू है वो ये जो सोमवार आने वाला है, मेरे ख्याल से 8 तारीख को पड़ रहा है। 8 तारीख के पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है ना। मतलब 8 तारीख से इंटरव्यू इसके चालू हो जाएंगे, और उसके पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके पहले भी जा सकते हैं। कंपनी ने बोला हुआ है, ये मेल पर मैं आपको देख करके बता रहा हूं, तो उसके पहले भी आप जा सकते हैं। हमारे टेली कॉलर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव जो भोपाल में अवेलेबल हैं, वो आपको इस चीज में और अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। तो ये हो गई पहली वैकेंसी की पूरी जानकारी। अब मैं दूसरी वैकेंसी की पूरी जानकारी दे रहा हूं। दूसरी वैकेंसी की लोकेशन है, इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक MP नगर में है, एक न्यू मार्केट में है। ये है मॉड्यूलर किचन एंड फर्नीचर से संबंधित। मॉड्यूलर किचन मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा कुछ लोगों को। तो मॉड्यूलर किचन वो चीज़ होती है जो आजकल घरों में किचन बनाते हैं, कई फर्नीचर इंडस्ट्री वाले आप लोग जानते होंगे। तो एक किचन को स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें प्रॉपर व्यवस्थित ड्रॉज वगैरह होते हैं। आजकल इंटीरियर डिज़ाइनर का लोगों को शौक है, जो कई हाई फाई लोग जो अपने मकान बनवाते हैं, उसके अंदर मॉड्यूलर किचन होता है। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कम टेलीकॉलर की आवश्यकता है, एंड शोरूम मैनेजर के लिए एक वैकेंसी है। तो मॉड्यूलर किचन से संबंधित आपके पास जानकारी होनी चाहिए, कस्टमर का लेवल आपको पता होना चाहिए, इसके किस प्रकार के कस्टमर होते हैं, उनको कन्विंस कैसे करना है। कॉल पे कस्टमर को आपको फोन भी करना रहेगा, जो कंपनी डेटा प्रोवाइड करवाएगी आपको, उससे संबंधित आपको कॉल करना रहेगा और कस्टमर को कन्विंस करना है, उनको शोरूम विजिट करें वो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कंपनी ने बोला हुआ है 9,500 रुपये, और अगर कोई इस फील्ड का एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो 13,000 रुपये तक सैलरी मिल जाएगी। लेकिन कंपनी का यह भी कहना है कि अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है और वो काम कर सकता है तो उसको भी 12 से 13,000 रुपये कंपनी सैलरी प्रोवाइड कर देगी। ये जो मुझे डिस्क्रिप्शन, जो मेरे पास डिटेल है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग जब इंटरव्यू के दौरान जाना तो वहाँ कंपनी में और भी कंफर्म कर लेना, नहीं तो आप लोग बाद में बोलें कि सर हमें 11 ही बोल रहे हैं या 12 ही बोल रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको 13,000 तक सैलरी मिल जाएगी, नहीं तो
9,500 रुपए से स्टार्टिंग है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, जो मैंने आपको बोला। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और इसका इंटरव्यू आज से ही चालू है। आज भी आप 3 बजे से 6 बजे के बीच में हमारे भोपाल में जो मैनेजर्स वगैरह अवेलेबल हैं उनसे एड्रेस और डिटेल लेकर के जा सकते हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दी। और इसकी एक और स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, यदि किसी कैंडिडेट ने फर्नीचर से रिलेटेड किसी भी सेगमेंट में काम किया हुआ है, कंपनी का ऐसा कहना है, मतलब कि आपने हो सकता है किसी जहां सोफे वगैरह मिलते हैं या चेयर मिलती है या अदर सेगमेंट में भी काम किया हुआ है, तो वो 3 से 4 दिन के लिए ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये 4 दिन की सैलरी आपको कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी, कंपनी का ऐसा कहना है, ठीक है। अगली वैकेंसी की बात कर रहे हैं। अगली वैकेंसी है हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के लिए। ये इसकी लोकेशन है दोस्तों अरेरा कॉलोनी की। भोपाल में अरेरा कॉलोनी बहुत फेमस जगह है, आप सब लोग जानते होंगे। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 9,500 से लेकर 11,000 रुपए के बीच में स्टार्टिंग है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 14,000 रुपए से स्टार्टिंग है। लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड बताए दे रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी ड्यूटी जरूरत पड़ने पर नाइट शिफ्ट भी लगाई जा सकती है। ये चीज आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। इंटरव्यू आज से ही चालू है, 10 तारीख तक होंगे। एड्रेस फोन नंबर हमारे एग्जीक्यूटिव से आपको मिल जाएगा भोपाल लोकेशन से। लेकिन जो मैंने विशेष बात बताई, नाइट शिफ्ट मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए नहीं। टाइमिंग इसका जो है, अच्छा शायद मैंने ऊपर वाले में टाइमिंग नहीं बताई थी, 1 मिनट मैं उसका भी बता दे रहा हूं। ऊपर वाले का जो टाइमिंग है वो है 11 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक। और फर्स्ट वाली की अगर टाइमिंग नहीं बताई हो तो उसका भी बता दे रहा हूं। इसमें सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक का टाइम है। अब ये हॉस्पिटल वाले के लिए मैं टाइमिंग बता दे रहा हूं। इसमें 2 टाइमिंग स्लॉट हैं। एक है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। दूसरा स्लॉट है ये 11 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक, है ना। और एक तीसरा स्लॉट टाइमिंग भी इसमें मिला हुआ है, रात को 11 बजे से और सुबह 8 बजे तक के लिए। तो ये 3 टाइम स्लॉट हैं। और जो फीमेल स्टाफ के लिए, जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ होगा उसके लिए टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, यानी कि जनरल शिफ्ट है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होगा तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे इस कोर्स के लिए। मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि अच्छे इंस्टीट्यूट से। और अगर एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगा है हॉस्पिटल ने, ठीक है। इसमें एक और खास बात यह है कि आपको ईपीएफ ईएसआई वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन मैं फिर बता दे रहा हूं, अरेरा कॉलोनी भोपाल में, जो कि बहुत फेमस है। और कोई डिटेल इससे संबंधित आपको चाहिए तो वो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें डाल करके पूछ लेना। आज चूंकि फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हो सकता है मैं खुद भी देखूंगा, बहुत सारी चीजें हो सकता है इसके अंदर छूट गई हो, तो वो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी। व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, ये मैं पहले कंफर्म किए दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में ही वीडियो आप लोग पूरा देखना, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप और डिटेल के लिए पूछ सकते हैं। चौथी वैकेंसी की बता रहा हूं, एफएमसीजी से रिलेटेड है, किराना स्टोर। किराना स्टोर की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस की नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 10,000 रुपए है। विट्ठल मार्केट में इसकी लोकेशन है। विट्ठल मार्केट आप जानते ही होंगे, भोपाल में विट्ठल मार्केट भी बहुत फेमस है। किराना स्टोर
है, बड़ा किराना स्टोर है ये। डिटेल आपको एड्रेस फ़ोन नंबर हमारे एग्जीक्यूटिव से मिल जाएगा। सेल्समैन से संबंधित काम है, यानी जो कस्टमर आएंगे उनको आपको सामान देना है, हिसाब किताब रखना है, स्टोर में क्या माल कम है, क्या सामान कम है, वो आपको अपने ऑनर को या अपने मैनेजर को बताना रहेगा कि ये सामान नहीं है स्टोर में, उसको परचेस करवाना, पूरा हिसाब किताब रखना। इसके टाइमिंग की अगर बात की जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक, यानी कि 11 घंटे की जॉब है। 10,000 रुपये सैलरी है। 3 महीने बाद 2,000 रुपये सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ये कंपनी ने बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कंपनी ने मुझे जो बताया है। लेकिन आप लोग जाना तो कंफर्म कर लेना एक बार और अच्छे से। 3 महीने बाद 2,000 रुपये सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। टाइमिंग मैंने बता दिया, सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक, यानी कि 11 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। केवल मेल कैंडिडेट, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है वो कपड़े का एक बड़ा शोरूम है, गारमेंट शोरूम है, बैरागढ़ लोकेशन है, यानी लाल घाटी और ओल्ड सिटी के आसपास के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। शोरूम सेल्स मैन कम स्टोर मैनेजर, सैलरी इसमें 12,000 रुपये है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना आप लोग। केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको तैयारी करके जानी है, यानी गारमेंट्स से संबंधित, कपड़े से संबंधित आपके पास जानकारी होना चाहिए कि जैसा कि मैंने कल एक वीडियो में बताया था किस किस प्रकार के कपड़े होते हैं, उनका प्राइस क्या होता है, कपड़े कहाँ बनते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसको कस्टमर को दिखाना है, आपको कस्टमर को कन्विंस करना है। टारगेट कुछ नहीं है ऐसा बेचने का, इसमें तो टारगेट वैसे भी नहीं हो सकता है, आप लोग भी इतना समझते ही होंगे कि ये कपड़े का शोरूम है, कोई ऐसी मार्केटिंग तो करना नहीं है। इसका जो टाइमिंग है, पता नहीं मैंने क्या बताया, अभी नहीं बताया हो तो फिर बता दे रहा हूं। सुबह 11 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक का, यानी 10 घंटे का टाइमिंग है। सीहोर वाले कैंडिडेट भी इसमें आ सकते हैं। आप लोग सीहोर वाले कैंडिडेट सभी ध्यान देना, आप लोग अगर आना चाहो तो आपके घर के पास में पड़ेगी ये लोकेशन, तो आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, ठीक है। इसका इंटरव्यू भी आज से ही चालू है और 15 जून तक चलेगा इसका इंटरव्यू। कंपनी की डिटेल यानी कि एड्रेस, फोन नंबर वगैरह हमारे एग्जीक्यूटिव से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओनली मेंस वियर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, हाँ, इसीलिए शायद कंपनी ने केवल मेल कैंडिडेट की डिमांड की है, क्योंकि यहाँ पे केवल यानी जेंट्स पर्सन के ही कपड़े अवेलेबल होते हैं और केवल मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको डिटेल में, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप तैयारी करके जाना, क्योंकि कंपनी ने स्पेशली बोला हुआ है, मैं आपको फिर एक बार कंफर्म किए दे रहा हूं। अगर आप फ्रेशर हैं तो इसकी तैयारी आप लोग करके जाना, बिना तैयारी के जाओगे सिलेक्शन हो पाना बड़ा मुश्किल है। और 2 दिन का ट्रायल रहेगा, फिर ध्यान देना आप लोग, 2 दिन का ट्रायल रहेगा कंपनी में, ठीक है। तो ट्रायल के अगर मतलब कि अगर आप ट्रायल में सक्सेसफुल रहे, 1 दिन में भी हालांकि फाइनल हो सकता है, पर 1 से 2 दिन आपको ट्रायल पे रखेगी कंपनी। अगर आपका काम पसंद आया, अच्छा आपने किया, तो ही आपको कंपनी रखेगी, अदरवाइज 1 या 2 दिन के ट्रायल के बाद मना भी कर सकती है। तो ये मैंने जितनी भी वैकेंसी बताई हैं, इससे संबंधित कंपनी का फ़ोन नंबर और एड्रेस, सब सारी चीज़ें आपको हमारे एग्जीक्यूटिव से मिल जाएगी। लेकिन उन्हीं लोगों को एड्रेस, फ़ोन नंबर दे पाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मेल पे होंगे या जिनके चेक हमारे पास जमा होंगे, ठीक है। अगर चेक जमा नहीं है जिनका, वो लोग अभी भी जमा कर सकते हैं। जो पुराने कैंडिडेट जिनके चेक जमा है वो लोग एड्रेस लेकर के जा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा इस वैकेंसी से रिलेटेड, जितनी भी वैकेंसी बताई हैं, अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आपको
प्रोफेशनल तरीके से जाना है, वेल ड्रेसअप होकर के, मतलब इंटरव्यू देने के पर्पज से सही तरीके से आपका गेटअप ड्रेसअप सब कुछ पूरा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट करते हैं, अभी कुछ दिन पहले तो लोअर टी शर्ट में ही आ जाते हैं इंटरव्यू देने। तो ऐसा आपको नहीं करना है, उससे क्या है निगेटिव इंप्रेशन जाएगा। रिज्यूमे आप लोग प्रॉपर अपडेट करवा के ले जाना, और हमारे जो भोपाल में एचआर मैनेजर्स वगैरह हैं वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, आपको रिज्यूमे अपडेट करवाने में आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो आप लोग प्रॉपर अपना रिज्यूमे अपडेट करवा लेना। कैसे अपडेट करवाना है, क्या करवाना है, ये हमारे पूरे मैनेजर्स वगैरह जो हैं आपको पूरा मदद करेंगे। ठीक है, मैनेजर्स का नंबर होगा ही सभी के पास, नहीं होगा तो आप स्टाफ सॉल्यूशन के कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करके ले लेना। और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो खींच करके मेल करना चाहते हैं वो भोपाल की आईडी पे कर दें। आपके पास होगी शायद, मैंने कल भी बताया था, नहीं हो तो आज फिर से बता दे रहा हूँ, hrbplstaffsolution@gmail.com, hrbplstaffsolution@gmail.com मैंने बता दिया। जो कैंडिडेट मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मैंने आज एक मैसेज भी शेयर किया है, हो सकता है आप लोगों के पास पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा हो तो मैं सुबह 9 बजे से लेकर के और 10 बजे के बीच में मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहूंगा। एक दिन पहले आप लोग अपना स्लॉट बुक करवा लें, मतलब कि आप अपना नाम और नंबर लिखवा दें तो आपके पास कॉल बैक आएगा। उस दौरान आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा, जो भी गाइडेंस चाहिए, व्यक्तिगत मुझसे जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरी हैं, उससे संबंधित हेल्प के लिए आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे सभी सिटी में मैनेजर्स वगैरह अवेलेबल ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, मैंने आपको मेल आईडी बता दी, तो डॉक्यूमेंट्स आप मेल कर दें। जिन कैंडिडेट्स के चेक जमा हैं वो सीधे एड्रेस फ़ोन नंबर लेकर के जा सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना मैसेज छोड़ देना। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, हमारे मैनेजर्स मैसेज छोड़ना, और साथ में आप लोग अपना मोबाइल नंबर भी, ताकि भोपाल जिले के जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो काउंसलर हैं, जो टीम है, वो आपको उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी उस वैकेंसी से संबंधित आपको और मदद कर दे, जैसे कि रिज्यूमे अपडेट करवाना है या कोई और काम करना है। ठीक है, तो और भोपाल अगर प्रॉपर जो सिटी के कैंडिडेट हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी सारी वैकेंसी, जो मैं फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आज आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी ये 5 वैकेंसी से। अभी कुछ वैकेंसी हो सकता है दिन में आज जो आएंगी उनकी जानकारी कल आप लोगों को मिलेगी। और अब इसी तरीके से प्रत्येक दिन हर शहर के लिए वैकेंसी की जानकारी YouTube पर ही अवेलेबल रहेगी। तो मैं फिर आप लोगों को बोलूँगा कि जिन कैंडिडेट्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, शुक्रिया। और बता ज़रूर देना जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाए, ताकि मिठाई वगैरह के लिए हम आपको फ़ोन करवा सकें। ठीक है दोस्तों, चलो बाय।